अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिनीज़ किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्टार्टिंग से तो आपको पता चल गया होगा कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ आज आलू गोश्त, क्योंकि ये हम सब की बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है और पाकिस्तान के पूरे मुल्क में ही ये डिश बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। आज मैं इसकी बहुत आसान और सादा सी रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन है 3 पाव मटन। इसको मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब एक प्रेशर कुकर में मैं ये सारा मटन डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी मैंने ऐड किए हैं। 1.5 कप पानी मैंने ऐड किया है इसके अंदर। और यहाँ पे मेरे पास कटा हुआ है जूलियन कट में प्याज, टमाटर है और लहसुन है। लहसुन के साबुत जवे हैं, ये मैं इसी तरह डाल दूँगी। वो भी इसलिए डालूँगी कि मैंने जब प्रेशर चलाना है तो इसने खुद ही गल जाना है स्टीम में आकर, तो मैं इसलिए इन तमाम अज्जा को इस तरह इसमें गोश्त में ऐड कर दूँगी। ये टमाटर, लहसुन और प्याज चला गया है गोश्त के अंदर। इसमें अभी मैं कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी और इसी तरह मैं कुकर चला दूँगी। लेकिन इससे पहले एक चम्मच की मदद से मैं अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को शफ़ल कर दूँगी। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी और तकरीबन इसे 15 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं, वेट मैंने हटा दिया है। देखें जी, अंदर जो सामान मैंने डाला था गोश्त के साथ वो सारा गल गया है। लेकिन अब इसमें मज़ीद पानी है, तो हम इसे ज़रा अच्छे से पका लेंगे। इस टाइम में आके इसमें मैं ऐड कर दूंगी नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया। ये सारा कुछ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है और आपने ये देख लिया है। अभी तक मैंने इसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो मटन है वो बज़ाते ख़ुद ऑयली होता है। पहले ही अगर आप ऐड कर देंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 4 कटे हुए आलू हैं मीडियम साइज़ के, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। ये मैंने इस पर्पस में ऐड किए हैं कि ये मसाले के साथ ही पक जाएंगे, गल जाएंगे। तो या तो अक्सर ऐसे होता है गोश्त बहुत गल जाता है और आलू कच्चे रह जाते हैं। अगर आप इस तरह, ये टिप है मेरे पास, अगर आप इस तरह पहले आलू डाल दें और इनको साथ साथ पकाना शुरू कर दें तो आलू भी इंतहाई खुश जायका हो जाते हैं और ये बड़े टाइम से ही पक जाता है जी। अब हमारा मसाला काफ़ी ज़्यादा पक गया था, तो इसमें मैंने सिर्फ हाफ़ कप ऑयल जितना मैंने डाला है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये तैयार हो रहा है और कितना आसान है। ये बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छी एक डिश है। इजीली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मेरी इस डिश को आपने लाजमी ट्राई भी करना है और इसका फ़ीडबैक भी मुझे देना है, और मेरे चैनल को नए देखने वालों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है आपकी तरफ से, और बेल आइकन को हिट करके आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा जी। तो ये ख़ास और मेन इंग्रेडिएंट जो इस टाइम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये है दही। जब ये बिल्कुल भुनाई के करीब आ जाए तो इसमें आपने 3 से 4 चम्मच फेंटे हुए दही के ज़रूर ऐड करने हैं। उसके बाद आप जब इसकी भुनाई करेंगे तो देखेंगे मसाला इस कदर फाइन हो जाएगा। देखिए, अब ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है और आलू भी इसके साथ साथ काफ़ी हद तक गल गए हैं। और देखिए, साइडों से मैं दिखा रही हूँ आपको कि ऑयल जो है बिल्कुल किनारे छोड़ चुका है। ये देखें ऑयल, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है इसकी। इसमें आप जितना रिक्वायर्ड पानी है अब ऐड कर सकते हैं। हम चावलों के साथ खाएंगे इसलिए मैंने ज़रा ज़्यादा शोरबा बनाया था। मैंने 2 कप जितना पानी इसमें ऐड किया है। कुछ लोग ज़्यादा शोरबा पसंद नहीं करते, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है।
अब इसे मैं तकरीबन बग़ैर वेट के 10 मिनट इसी तरह मीडियम सी आंच पे पकाऊंगी। और एंड में इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी। तो ये है फ़ाइनल लुक, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यम्मी और बहुत आसान आलू गोश्त की। आप भी बनाएं, ज़रूर अपने प्यारों को ट्राई करके दिखाएं, आपको बहुत पसंद आएगा और उम्मीद है आप इसके लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी पाएंगे। चलिए जी, मेरी इस आसान सी रेसिपी को आप ट्राई करें और मुझे तब तक के लिए इजाज़त दें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।